मत्ती 26 अध्याय उसका 7, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 7, जस्ट आई विल रीड इट इन हिंदी। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक ऐसी बहन है जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम है कि जो उसके जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज थे, सबसे उत्तम चीज को उसने प्रभु को दे दिया। उस इत्र जो इतना एक्सपेंसिव वेरी प्रेशियस ऑइंटमेंट को मरियम ने उसके सर से लेकर के पैर तक उसने उंडेल दिया। मनुष्य का सबसे निर्बल क्षेत्र जो एरिया जो होता है उसका धन होता है, मनी होता है। और जो भी परमेश्वर ने हमें आशीष दिए हैं, हमारा सब कुछ ईश्वर के सेवा के लिए होने पाए। वचन बतलाता है जिसका अपराध क्षमा किए गए हैं वही सबसे आनंदित व्यक्ति इस संसार है मेरे प्यारा। और परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा सिंहासन, वह थ्रोन, प्रभु के चरणों के पास बैठना है। और दुनिया का सबसे आनंद का स्थान प्रभु के पास है। और इसलिए यीशु मसीह ने मरियम से कहे, हे मरियम, तूने उस उत्तम भाव को चुन ली जो तुझसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को नहीं देखते, वह हमारे एक समर्पित जीवन को, हमारे डेडिकेटेड लाइफ को यीशु मसीह देखते हैं। और जिस पर प्रभु की आशीष है वही सचमुच में जीवन में सबसे मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान है। और इसे प्रभु यीशु बताए, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि वे अपना क्रूस को ना उठाए तो मेरा योग्य नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 37 में अलग देता है किस प्रकार से यीशु मसीह, मेरे प्यारों, यहाँ पर 26 का 37 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 26 का 37 में, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसेमनी बाग एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जा करके प्रार्थना न करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ लेकर गया और उदास और व्याकुल होने लगा। मेरे प्यारों, हमारा प्रभु यीशु मसीह किद्रोन नाम नाले के पास गेत्सेमनी बाग में, मेरे प्यारों, वहां पर हो गया अपने चेलों के साथ में। और जैसा वचन बतलाते को वह काफी व्याकुल होने लगा, शारीरिक और आत्मिक पीड़ा में, मेरे प्यारों। और ये गेत्सेमनी बाग में यह आरंभ हुई, इसका पीड़ा, उसका दुख, वहीं पर से वह आरंभ हुआ। और वहां पर वह घुटने टेक करके पूरा दुनिया के एक एक लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हमारे उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए, हमें नए जीवन देने के लिए। क्योंकि पाप इतनी भयानक चीज है मेरे प्यारों कि हमारी सुंदर जिंदगी को, हमारी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए वो बर्बाद कर देते हैं, हमेशा के लिए प्रभु से वो दूर कर देते हैं। और प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। उनकी एक ही इच्छा है कि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। और यहाँ पर मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में है, वो प्रार्थना कर रहे थे एक ही के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, संसार के एक एक लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रभु यीशु मसीह कहे, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी स्वर्गीय इच्छा पूरी होने पाए। लॉर्ड, नॉट माय विल
बट योर विल बी डन। और मेरे प्यारे, जिस जगह पर वो प्रार्थना कर रहे थे, काफी व्याकुल होकर के, शारीरिक पीड़ा में होकर के, मेरे प्यारों, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उसका पसीना जो है खून के मानिद वहां पर गिर रहा था। साइंस बतलाती है जब कोई व्यक्ति काफी जब व्याकुल हो जाता है तो मेरे प्यारों, काफी जब वो लोग डिप्रेशन में जब आ जाते हैं तो उसका जो कैपिलरी जो मनुष्य का है वो फट जाता है और ये जो पसीना जो है खून के मानिद वहां पर गिरता है। जहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना की है, वे फिर दुनिया के चारों तरफ से लोग उस जगह पर आते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि आज से 2020 वर्ष पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यहीं पर घुटना टेक करके उसने प्रार्थना की है हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारा के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। वे अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा करके वे प्रभु को धन्यवाद देते, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि तूने मेरे लिए प्रार्थना की है। और आज हम उस प्रार्थना के द्वारा आज हम तुझ में पाए जाते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से, मेरे प्यारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस, जो एक काफी घृणित चीज है, एक श्रापित चीज है, अपमानित चीज, तो उसको उसने अपना लिया मेरे प्यारों, उसने उसको अपना लिया। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब उसने, प्रभु ने जब प्रार्थना की है कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मेरे प्यारा, क्रूस पर चढ़ना ये एक बहुत ही भयानक एक मृत्यु थी। वहां पर लोग तड़प तड़प करके धीरे धीरे उनकी मौत होती थी। बहुत ही भयानक स्थिति वहां पर पाई जाती थी। और देखते हैं किस प्रकार जो चीज हमारे लिए सबसे अच्छा है, मेरे प्यारों, प्रभु चाहते हैं हम उसे प्रभु को दे दें, प्रभु से ग्रहण करेंगे। जब आप प्रभु को देंगे, my dear brothers and sisters, God will bless you. He will bless you. प्रभु से ग्रहण करेंगे। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा को, उस दुख को, उस मृत्यु को सहने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गए मेरे प्यार। एसाया 53 में लेते हैं किस प्रकार परमेश्वर पिता का प्रेम, उसका त्याग, कैसे वो अपने एक लौते बेटे को मेरे लिए और आपके लिए उसने दे दिए मेरे प्यारों। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जा आए, वो तुझ जाना क्या, मनुष्यों का द्वारा वो एक त्यागा हुआ था, वो एक दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग उसे मुंह में लेते थे। जबकि यीशु मसीह ने कितना मिरेकल, साइंस, वंडर्स और हीलिंग किए, इवन मुर्दों को भी उसने जिंदा किए मेरे प्यारों, लेकिन फिर भी लोग उसे अपना पीठ को फेर लेते थे और उसका मूल्य नहीं जाने। हम देखते हैं किस उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ लोगों ने उसे समझे। मेरे प्यारे, यह क्रूस जो एक मृत्यु, एक त्याग, एक अपमान चीज है, और उस त्यागे जाने को वो यहां पर दिखलाता है। यही पर से मसीह की असली पहचान शुरू होती है, एक परख होती है। मेरे प्यारे, जितना आप सोना को आप आग में डालेंगे उतना वो चमकेगा। मनुष्यों का जीवन में जितना दुख तकलीफ आएंगे, प्रोसिक्यूशन होगा, टॉर्चर होगा, मेरे प्यारे, हम आत्मिक रूप में हम और भी मजबूत होंगे। हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ ठीक रहेगा मेरे प्यारों। और इसलिए जब कभी भी इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है मेरे प्यारों, हम उसे खुशी से हम ग्रहण कर लें, खुशी से कर। प्रभु तो यही चाहता, क्योंकि उसने उस श्रापित चीज को ग्रहण किया, उस अपमानित चीज को ग्रहण किया, उस घृणित चीज को उसने ग्रहण किए मेरे प्यारों। और हम देते हैं किस प्रकार ये क्रूस जो इतना श्राप अपमानित चीज था,
और यहूदी लोग जो हैं उस पर अपना हाथ को रखना भी पाप समझते थे। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये क्रूस जो मसीहों के लिए एक चिन्ह है, और मेरे पर एक क्रूस जो एक कर्स, एक श्राप, उस कर्स को, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष में बदल दिया। हालेलुया, आशीष में बदल दिया। और ये क्रूस मेरे प्यार हमारे लिए गुड न्यूज बन गया। और आज कितने लोग पूरे संसार में मेरे प्यार इस गुड न्यूज सुसमाचार के द्वारा उनकी जिंदगी वो बदल गई। एक सुसमाचार एक जीवन देने वाला बन गया, मेरे प्यारे एक अनंत जीवन। और प्रभु यीशु मसीह ने नफरत को प्रेम में बदल दिया, भय को आनंद में बदल दिया, मृत्यु को जीवन में बदल दिए। निंदा, श्राप, नफरत, बदनामी, अपमान और यातना को उसने लव, जॉय, पीस, काइंडनेस, प्यूरिटी, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस में उसने बदल दिया। हालेलुया। और मेरे प्यारे ये क्रूस स्वर्ग का मार्ग बन गया। हालेलुया, स्वर्ग का मार्ग बन गया। और यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, आई एम द वे। और मेरे प्यारे हम प्रभु के बिना हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। उसने मेरे और आपके लिए अपना बहुमूल्य लहू को उसने बहाया उस कलवरी क्रूस पर, और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हम अपने पापों को हम दूर करते हैं। परमेश्वर से हमारा मेल और मिलाप होता है, और यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। हमारे विवेक को, आपका विवेक को वो शुद्ध करता है, और विश्वासियों के लिए एक मार्ग को वो खोलता है। इब्रानी उसका नाम को चौदह दिया है कि फलवंत होने का मार्ग जो यहाँ पर लेकर किस प्रकार से यीशु हम के लहू के द्वारा मेरे प्यार हमारे इस मरे हुए विवेक को वो शुद्ध करता है। मरे हुए जो हमारे ये विवेक में गंदे गिरे बहुत सा ऐसे काम है, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो दैट वी मे सर्व द लिविंग गॉड, ताकि तुम एक जीते परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्यारे प्रभु आज हमारे जीवन से यही था, हम क्रूस को हम उठाने वाला हो जाए, क्रूस को उठाने वाला हो जाए, हम प्रभु के पीछे चलने वाला हो जाए। मेरे प्यारे जब प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई जब कर रहे थे, उसके सेवकाई के दौरान में 70 लोग प्रभु के पीछे चले। मेरे प्यारों 70 लोग वे जगह जगह जाकर के वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। लोग चंगाई को पाते थे, छुटकारा को पाते थे, और मेरे प्यारे प्रभु में वे बढ़ते हुए चले जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा पल आया, एक छोटी सी बात के कारण वे 70 लोग मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके वे पीछे हट गए। वो अपना क्रूस को नहीं उठा सके, मेरे प्यारों नहीं उठा सके। और लिखा किस प्रकार से वे लोग उल्टे फिर गए, और वो सब बताते फिर उसके बाद यीशु के साथ वो नहीं चल पाए। ये कितना दुख की बात, एक बैकस्लाइडिंग कंडीशन में वो आ गया। वो पहला का सब प्रेम को मेरे प्यार उन्होंने छोड़ दिया, और दुनिया का सब दृश्य बन गए, और उस जगह पर लौट करके गए। मेरे जिस जगह को छोड़ करके उन्होंने यीशु के पीछे चले थे, उस जगह पर फिर से लौट करके चले गए। उस संसार में पाप में जीवन को व्यतीत करने लगे, पापों में फिर से वो खो गए। मेरे प्यारों यीशु को कितना दुख हुआ होगा जब इतने वर्षों तक यीशु मसीह ने मेरे प्यार 3.5 वर्ष तक लोगों को स्वर्गीय वचनों को बतलाए। वो यीशु मसीह जो सबसे आत्मिक गुरु थे, जो प्रभुओं का प्रभु थे, सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, उसके जैसा आत्मिक गुरु और इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन उन्होंने उस जीवती सामर्थी वचनों को सुन करके, जो जीवनदायक वचन था उसको सुन करके मेरे प्यारों पीछे मुड़ गए, प्रभु को छोड़ दिए, हमेशा के लिए छोड़ दिए। और उस वचन बतलाते फिर वे उसके पीछे नहीं चल पाए।
और फिर हम देते हैं किस प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 66 में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से वचन बतलाती है कि कैसे ये लोग जो है मेरे प्यारों प्रभु के छोड़ करके जब वो चले, शैतान कितना खुश हुआ होगा, कितना खुश हो गया। कैसे एक सच्चे विश्वासी मेरे प्यारे प्रभु को वो छोड़ करके उसके पीछे वो लोग मेरे प्यारे लौट गए। और यहाँ पर यूहन्ना 6:66 में इस प्रकार से लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चल सके। तब यीशु ने उन 12 से कहा, अपने चेलों को जिनके बहुत उद्देश्य के साथ में अपने पास उनको बुलाया था, नाम ले लेकर के उनको बुलाया, उनके ऊपर उसने विश्वास किए मेरे प्यारों। एक साथ वो संगति फेलोशिप रखते थे, एक साथ जगह जगह पर जा करके मरती हुई आत्माओं को सुसमाचार सुनाते थे। और यीशु मसीह उन 12 चेलों को एक एक करके अपने पास उसने बुलाया और बहुत गौर से यीशु मसीह उनको देखते होंगे। और वो फिर सोचते, तब यीशु मसीह ने उन 12 को में से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? वे पर एक शांता वहां पर छा गया होगा। और यीशु मसीह ने एक बड़े उम्मीद के साथ, एक ग्रेट पर्पस के साथ में जो उनको बुलाया था, इस पूरे दुनिया के चारों तरफ सुसमाचार को फैलाने के लिए, लोगों को अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन उस 12 चेला में से एक चेला थे, वो एक कदम बढ़ा करके वो पीछे हट गया और यीशु मसीह को उसने भी इनकार कर दिया। वो क्रूस को नहीं उठा पाया। और इसी समय का जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि वह अपना क्रूस को ना उठाए तो वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं। मेरे प्यारो, आज जब हम इस लेंट में विश्व गुजर रहे हैं और जब हम यीशु मसीह के जब चेले हैं मेरे प्यार, उसके पीछे चलना चाहते हैं, मुझको और आपको अपना क्रूस उठाना है। जब तक हम अपना क्रूस को नहीं उठाएंगे हम उसके योग्य नहीं होंगे, हम उसके योग्य नहीं होंगे मेरे प्यारों। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमेशा हम प्रभु के पीछे चलने वाला आ जाए। और हम देते हैं किस प्रकार होना, हमेशा के लिए प्रभु से और उसकी उपस्थिति से दूर चले गए। वो पूरा 70 लोग यहूदा इस्करियोती भी यीशु को छोड़ दिए मेरे प्यारों। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, द फादर सन एंड द होली स्पिरिट को उन्होंने छोड़ दिया। कितना दुख की बात है, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन फ्रॉम दैट टाइम मेनी ऑफ हिज डिसाइपल went back, turned back and walked no more with him, with Jesus. उल्टे फिर गए मेरे प्यारों। और हम देते हैं कि यीशु मसीह उनसे कहता, will you also go away? क्या तुम भी चले जाना चाहता हो? मेरे प्यारों, आज हम जो डिसीजन प्रभु के पास लिए हैं क्रूस को लेकर, और कई कौन उस गीतों को भी गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मेरे प्यारे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी पीछे मुड़ करके ना देखें मेरे प्यारों। हम कभी भी यीशु मसीह को ना छोड़ें। लेकिन जब तक हमारी जिंदगी इस पृथ्वी में है, हम यीशु मसीह में बने रहे, इस क्रूस को हम उठा करके चलने वाला हो जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।